छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर की हत्या ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 29 वर्षीय मुकेश का शव एक ठेकेदार के कंपाउंड में बने सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ। उनकी हत्या को लेकर आरोप है कि उन्होंने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग की थी, जो उनकी मौत का कारण बनी। मुकेश चंद्राकर का जन्म बस्तर संभाग के बासागुड़ा गांव में हुआ था। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई युकेश चंद्राकर, जो खुद भी पत्रकार हैं, उनके साथ जीवन का संघर्ष शुरू किया। बासागुड़ा वह इलाका है जिसे नक्सल आंदोलन और सलवा जुडूम अभियान के दौरान उजाड़ दिया गया था। 2009 में यह गांव फिर से बसाया गया। मुकेश ने पत्रकारिता में लगभग एक दशक तक काम किया। वह एनडीटीवी समेत कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के लिए फ्रीलांस रिपोर्टिंग करते थे। उनका यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन, जिसमें लगभग 1,60,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सुदूर इलाकों की कहानियों को सामने लाने के लिए मशहूर था। मुकेश ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और दंडकारण्य के मुद्दों को उठाया। वह न केवल पुलिस और प्रशासन से जुड़े थे, बल्कि नक्सलियों से भी संपर्क रखते थे। इससे वह कई बार पुलिस और नक्सलियों के बीच संपर्क सूत्र का काम भी करते थे। मुकेश चंद्राकर ने हाल ही में बीजापुर के गंगालूर से नेलचनार तक बन रही सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। इस 120 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में सामग्री की गुणवत्ता और निर्माण कार्य को लेकर उन्होंने एनडीटीवी के लिए रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट के अनुसार मात्र 1 किलोमीटर के हिस्से में 35 गड्ढे पाए गए। इस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की थी। इस खुलासे से ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उनके परिवार की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। आरोप है कि इसी वजह से मुकेश की हत्या कर दी गई। मुकेश का शव उनकी अंतिम लोकेशन के आधार पर ठेकेदार के कंपाउंड से बरामद किया गया। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें सुरेश चंद्राकर के 2 सगे भाई दिनेश और रितेश चंद्राकर शामिल हैं, लेकिन ठेकेदार सुरेश अब भी फरार है। मुकेश ने 2021 में नक्सलियों द्वारा किडनैप किए गए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई में अहम भूमिका निभाई थी। पुलिस और नक्सलियों के बीच बातचीत में उन्होंने मीडिएटर की भूमिका की थी। उनके काम की पुलिस और प्रशासन ने सराहना की थी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने मुकेश की हत्या की निंदा करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाने की मांग की है। यह घटना उन पत्रकारों के लिए एक चेतावनी है जो भ्रष्टाचार और अन्य संवेदनशील मुद्दों को उजागर करने का साहस रखते हैं। मुकेश चंद्राकर ने अपने जीवन को समाज और पत्रकारिता के लिए समर्पित किया। उनकी मौत न केवल उनके परिवार बल्कि पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी हत्या ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सच्चाई को उजागर करने की कीमत मौत होनी चाहिए। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।